हेलो गाइस, आपका स्वागत है क्लेविटीज़ के फिफ्थ एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि क्लैन ने नेल को सही कर दिया होता है और नेल उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस एपिसोड में हम देखते हैं शुरुआत में कि क्लैन एलिसिया से हीरो वाली तलवार छीनकर अपने पास रख लेता है, जिससे एलिसिया उदास हो जाती है। तब क्लैन कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तुम्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब मैं तुम्हें ये तलवार वापस दे दूँगा। तभी नेल चलने के लिए तैयार हो जाती है, वहाँ पर आ जाती है और नेल को देखकर एलिसा को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये इतना सारा भार कैसे उठा रही है। वो सोच रही होती कि क्या क्लैन ने नेल की बॉडी पार्ट्स को किसी ताकतवर बंदे की बॉडी पार्ट से बदल दिया है। तभी एलिसिया को तलवार की ज़रूरत होती है, तो नेल उसे बताती कि ब्रोको की डेस्क के अंदर तलवारें पड़ी हुई हैं, जिस वजह से एलिसिया एक्साइटेड हो जाती है उन तलवारों को लेने के लिए। और वो क्लैन से कहती है कि मुझे वो तलवार लाने की परमिशन दे दो। और क्लैन उसे परमिशन दे देता है कि जाके तुम तलवार ले आओ, और वो तलवार लेने चली जाती है। तभी यहाँ पे नेल कहती है कि हीरो कितनी अच्छी है ना। तभी क्लैन कहता है कि वो सिर्फ एक बेवकूफ़ है, लेकिन हाँ उसने सारे गुंडों को मार गिराया। तभी क्लैन उससे पूछता है नेल से, क्या तुम्हें इस जगह की याद नहीं आएगी। तभी नेल कहते हैं कि नहीं, क्योंकि इस जगह से मेरी कोई भी अच्छी यादें नहीं हैं। सिर्फ मुझे वो याद आएगा कि हाँ मेरी माँ ने मुझे यहाँ पे पाल पोस के बड़ा करा था। और यहाँ पे तभी अचानक से एक आदमी आ जाता है और उड़ता हुआ, और ये सारी चीज़ें अलीशिया को नहीं पता होता है। अलीशिया यहाँ पे ब्रोको के कमरे में आ जाती है, वो एक तलवार उठाती है और अपने लिए एक कवच उठा लेती है और कुछ पैसे होते हैं। तभी अचानक से क्लैन उसके कमरे में आ गिरता है, वो भी बड़ी तेज़ी से। तभी क्लैन कहता है कि ये इंसान का शरीर कितना ज़्यादा कमज़ोर होता है। और ये एलिशिया देखकर ये चीज़ हैरान हो जाती कि आखिरकार इसे यहाँ पे किसने फेंका। तभी वो बंदा अंदर भी आ जाता है इस कमरे के। एलिशिया उसको देखकर समझ जाती है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा ताकतवर है और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद एलिशिया अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है। तभी वो बंदा एलिशिया पर हमला कर देता है, जिससे एलिशिया को सिर्फ खरोंचे ही आती है, पर वो बंदा हवा में एलिशिया पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। और इन हमलों को एलिशिया अपनी पूरी ताकत से रोकने के लिए लगी रहती है। तभी वो बंदा पीछे हट के हवा से एलिशिया पर हमला कर देता है, जिस वजह से एलिशिया उस घर से बाहर जाके गिरती है, और वो बंदा भी एलिशिया के साथ लड़ने के लिए बाहर आ जाता है। तभी वो लड़का एलिशिया को कहता है कि तुम सही में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन मुझे उस लड़के से मतलब है, तो इसीलिए अगर तुम उसे छोड़कर यहाँ से चली जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तभी यहाँ पे एलिशिया कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि तुम उन गुंडों के साथ हो या नहीं, पर तुम एक हीरो को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तभी वो लड़का कहता है, क्या तुम मुझे सच में मारना चाहती हो। तभी एलिशिया सोचने लग जाती है, अगर ये काम नहीं करा तो मुझे हीरो की तलवार की ज़रूरत पड़ेगी। तो एलिशिया अपने माइंड के थॉट्स को क्लियर कर देती है और बस यही सोचती रहती कि उस बंदे को मारना है, बस यही उसका फोकस रहता है, जिससे कि उसकी तलवार की शेप बदल जाती है और एलिशिया एक ही बार ही में उस बंदे के पास पहुंच जाती है। तभी क्लेन एलिशिया को रोक देता है, क्योंकि एलिशिया को क्लैन की बातें माननी ही पड़ेगी, क्योंकि एलिशिया उसी के कारण ज़िंदा है और उसको वो ऑर्डर मानने ही पड़ेंगे। तभी क्लैन उसको मुक्का मार के उसको होश में लाता है। तभी क्लैन एलिशिया को बताता है कि इस बंदे ने हम पर मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हम पर हमला करा है, और मैंने तुम्हें रोका नहीं होता तो ये बंदा तुम्हें एक ही लात में तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता। तब हमें पता चलता है कि ये बंदा ब्रोको को ढूंढता हुआ यहाँ आया था, क्योंकि उसे किसी ने बताया था कि यहाँ पे कोई बंदा है जो डार्क बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है, और नेल में से उसी डार्क बीस्ट की खुशबू आ रही थी है, जिस वजह से उसे लग रहा होता है कि क्लैन ही है जो डार्क बीस्ट को कंट्रोल कर रहा है। तभी क्लैन को सारी बातें समझ आ जाती है, जिस वजह से वो नेल को कहता है कि तुम बाहर जाओ। और यहाँ पे एलिशिया कहती है कि मैं भी जाऊँ। तभी क्लैन कहता है कि नहीं, तुम यहीं रुको। और हाँ, ये बंदा एक डार्क बीस्ट है जो कि एक पावरफुल इल्यूजन के इफेक्ट में है, जिस वजह से ये ह्यूमन फॉर्म में है और कोई भी इसकी टू फॉर्म को नहीं देख पा रहा है। पर मैं इतना बता सकता हूँ कि ये एक पावरफुल इल्यूजन है जो सिर्फ एक ही डार्क बीस्ट परफॉर्म कर सकती है, और वो है वेस्ट की लॉर्ड ज़ेवेथर। और हाँ, उसकी और क्लेविटीज़ की बिल्कुल भी नहीं बनती है। तब वो डार्क बीस्ट का गार्ड कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है। तभी क्लैन अपने बारे में असलियत नहीं बताता है, वो भी बताता है कि मैं भी क्लेविटीज़ का एक गार्ड हूँ। मतलब कि क्लैन ये बताता है कि मैं क्लेविटीज़ का एक सर्वेंट हूँ। तभी वो बंदा अपनी असली रूप में आ जाता है और उन्हें बताता है कि जैसे क्लेविटीज़ ह्यूमन को ख़त्म करना चाहता है, वैसे जेवेतर भी ह्यूमन काइंड को ख़त्म करने के बारे में सोच रही है, और वो भी उन्हीं का सर्वेंट है। तभी क्लैन से वो प्रूफ मांगता है, क्या तुम डार्क बीस्ट हो, तो उसका प्रूफ दो। तभी क्लैन भी अपनी एक पूँछ निकाल के दिखा देता है। और यहाँ पे फिर एलिसिया अपने मन ही मन में सोच रही थी कि यहाँ पे चल क्या है। मेरे सामने दो डार्क बीस्ट हैं जो इंसानियत को ख़त्म करना चाहते हैं, और ये दोनों इंसानों की तरह दिखते नहीं, उनकी तरह बात भी करते हैं।
क्लेरिटीज़ के अलावा कोई और भी डार्क बीस्ट है, मुझे तो ये पता ही नहीं था। इसका मतलब हम हीरो अलग ही फाइट करने में लगे हुए हैं। तभी क्लैन एलिसा के माइंड पढ़ लेता है और उसे बताता है कि बहुत से डार्क बीस्ट ह्यूमन फॉर्म नहीं ले सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं, तो उसे चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेवेथर के अलावा कोई भी डार्क बीस्ट ह्यूमन फॉर्म में नहीं मूव होता है। हम सभी लोग ह्यूमन को कमज़ोर समझते हैं और इसीलिए हम उनसे बात करना भी बेइज्जती की बात लगती है। तभी गार्ड कहता है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो तुम फिर मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम हीरो के साथ क्या कर रहे हो। तो क्लैन कहता है कि हाँ, ये सच है कि ये एक हीरो है, पर इस टाइम में ये मेरे काबू में है और इसके ज़रिए मैं सीख रहा हूँ कि ह्यूमंस कैसे जीते हैं, और जो बाकी दो हैं वो भी मेरी इसी में मदद कर रहे हैं। तो अब तुम बताओ कि आखिरकार ज़ेवेथर ह्यूमंस को ख़त्म क्यों करना चाहती है, क्योंकि मैं ज़ेवेथर को जितना जानता हूँ तो वो ह्यूमंस को ऑब्ज़र्व करने में उसको ज़्यादा मज़ा आता है, और ऊपर से आर्किटीज़ तो उसे पूछते भी हैं, तो आखिर वो बदल क्यों गई। तब गार्ड उन्हें बताता है कि 3 दिन पहले मुझे एहसास हुआ कि कुछ डार्क बीस्ट के बच्चे गायब हो रहे हैं और वहाँ पर एक पोशन मिला था, जिस वजह से उसे लगता है कि यहाँ पे ह्यूमंस का ही काम है, तो इसलिए जेवेथर उनसे ह्यूमंस की दुनिया में इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा है और उसे पूरी आज़ादी है कि अगर वो किसी पर थ्योरी पर विश्वास हो जाएगा तो वो ह्यूमनाइट्स को ख़त्म कर देगी। मतलब कि गाइस, जेवेथर जो है, अगर उसकी बात सच हो गई कि ह्यूमंस ने ही मेरे डार्क बीस्ट को गायब करा है, तो वो पूरी दुनिया में से ह्यूमंस का नामो निशान ही मिटा देगी। तभी क्लैन कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने मेरे मास्टर से पहले ही ये सब कुछ सोच लिया है। तो गार्ड कहता है कि साउथ ओलो माउंटेन की तरफ डार्क बीस्ट के बच्चे गायब हुए हैं, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे क्लूज़ के सर्च के लिए आया था। तो क्लैन कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने उस बंदे को मार दिया है और मैंने उस डार्क बीस्ट को भी मार दिया है क्योंकि उसने मेरे ऊपर हमला करा था। इसके बाद क्लैन यहाँ पे बताता है कि मुझे लगता है डार्क बीस्ट के अलावा और भी बच्चे गायब हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक लड़की ने बताया कि यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और टैलेंट के नाम पर बच्चों को ले जाते हैं और उनसे ब्रो को भी डरता है। तभी क्लैन सोचने लग जाता है कि तभी मैं सोचूं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो इसका मतलब नेल के भी 3 बच्चे जो थे उन्हें तुमने ही मारा, वो उस लड़की को कहता है। तभी वो लड़की कहती है कि हाँ, मैंने ही किया है, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी को बर्थ देता है तो उसे बेच दिया जाता है, तो इसीलिए मैंने एक रूल, यहाँ पे एक रूल है कि कोई भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती, और नेल बेवकूफ़ थी। तभी क्लैन कहता है कि मैं समझ रहा हूँ, पर नेल ने मुझे बताया था कि इसकी माँ भी यहाँ पर थी और वो भी यहीं पे पली बढ़ी, तो इसका मतलब ने उसकी माँ ने उसे छुपा के रखा था जब तक वो बड़ी नहीं है। तुम चाहते थे तुम लोग भी ऐसा कर सकते थे, पर तुम लोगों ने ऐसा नहीं करा। तभी क्लैन कार्ड को समझाता है कि डार्क बीस्ट और ह्यूमन के बच्चों को चुराना आपस में लिंक्ड है और जिस टैलेंट को तुम ढूंढ रहे हो वो मैजिक है। तभी एलिसिया को कुछ याद आता है जिसके बारे में क्लेविटीज उससे पूछने लगता है। तब एलिसिया कहती है कि मैं मैजिक का यूज़ नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, पर मुझे पता है कि ये शायद किसका काम है। और वो बताती कि पहले वॉर में तलवारों का यूज़ करा जाता था, लेकिन अब मैजिक का यूज़ करा जाता है, वो भी एक टूल की तरह, और इसे ही विज़ार्ड्स बोलते हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि उनके पास कौन सी विज़ार्ड्स की पावर है और कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और ये बैटलफील्ड में आने वाली बुलेट आर्मी का जनरल डायर ही कर सकता है, जिसे हम ड्रैगन स्लेयर भी कहा जाता है, और ये वही बंदा है जिसने मेरे डैड को मारा था। तो वैसे हमें ये तो पता चल चुका है कि एलिसिया का डैड को किसने मारा था, जनरल डल ने मारा था। तब हमें ये पता चलता है कि हाइडन राज पर कब्जा करने के लिए बुलेट राज ने जनरल डल को भेजा था आर्मी के साथ, और एलिसन आर्मी उन्हें रोक रही थी। तब हमें प्रेजेंट टाइम में ये देखते हैं कि एलिसन आर्मी का कैंप है जहाँ पे उनका कमांडर रेड दिखाया जाता है। इसके बाद वो कमांडर उस बंदे से पूछता है कि क्या हालात है, तो वो बंदा बताता है कि एडवांस फोर्स हमारी ख़त्म हो चुकी है और जनरल डल की आर्मी साउथ की तरफ बढ़ रही है और उनकी संख्या 50,000 है। तभी वो कमांडर कहता है कि इसका मतलब वो सच में हाइडन पर कब्ज़ा करना चाहता है और हम लोग सिर्फ 6,000 हैं, तो उनका मुकाबला अब नहीं कर सकते हैं और बाकी की फ़ोर्स को आने में 3 दिन लगेंगे। फिर वो बताता है कि हाइडन ईस्ट से बड़ा है और वेस्ट से छोटा है, तो अगर हम वेस्ट वाले रास्ते से घुसते हैं तो हम उनका मुकाबला कर सकते हैं, पर इसके लिए हमें हाइडन का साथ चाहिए होगा। तभी वो बंदा कहता है, दूसरा वाला, क्या सच में क्लेविटीज़ ने हाइडन पर हमला कर दिया था। तो इसके बाद वो कमांडर कहते हैं अगर डयल यहाँ पर है तो पक्का ये सच है, और उन्हें वो रॉयल फैमिली की फ़ोर्स की तलाश है जहाँ पर वो जादुई हथियार बनाए जाते हैं। अगर वो उनके हाथ में आ गया तो हमारे पास जादुई हथियार वो भी उनसे छिन जाएंगे। तभी उन्हें खबर मिलती है कि हाई वॉल के ईस्ट का गेट खुल चुका है और हम देखते हैं उसे खोलने वाला विज़र्ड का मैनार्ड है जो डेल का ही साथी है।
और ये सभी लोग हाइडन के वारिस को ही ढूंढ रहे होते हैं जो कि इस टाइम क्लैन के पास है। और ऊपर से मैनार्ड उन गुंडों की वजह से पता लगा लेता है कि क्लैन के पास ही वो रॉयल ब्लड है और वो कहाँ पर है, जिस वजह से डल उसको उसके पीछे जाने के लिए ही भेज देता है क्योंकि वो उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विजार्ड होता है। और ये गाइस ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये एपिसोड आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल पे नया है तो उसको सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।